हेलो बच्चों, आज किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट करने से पहले हम कल के लेक्चर में एक दो बातें हमने डिस्कस नहीं की थी मोनेरन्स के बारे में। पहले हम उनको डिस्कस करेंगे और फिर हम अपना प्रोटिस्टा का लेक्चर जो है कंटिन्यू करेंगे बच्चे, ठीक है। तो कल हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, लेकिन हमने मोनेरन्स के बाकी मेंबर्स के बारे में तो पढ़ा नहीं। हमने माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया के बारे में नहीं पढ़ा, तो आइए उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है बच्चे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे माइकोप्लाज्मा के बारे में, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा हमें पता है ये क्या है, स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग मोनेरन है। क्या है? स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग मोनेरन, ठीक है बेटा। स्मॉलेस्ट है ये, ठीक है। आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा भी होगा कि जो स्मॉलेस्ट सेल है वो कहाँ पर प्रेजेंट है। सेल का स्मॉलेस्ट साइज कहाँ पर देखा गया, तो वो माइकोप्लाज्मा में देखा गया है। वहाँ पर क्या साइज है उसका, 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। सबसे छोटा साइज कितना है, 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर, ठीक है बेटे। और हमें पता है कि सेल को मेजर किस में करते हैं, माइक्रोन्स या फिर माइक्रोमीटर में, एक ही बात है, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग मोनेरन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज रिमेंबर रखनी है। सेकंड थिंग है माइकोप्लाज्मा के बारे में बच्चे, हमने पढ़ा कि मोनेरन्स में जो बैक्टीरिया प्लेस करते हैं हम, उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है ना। पेप्टिडोग्लाइकन की उनकी सेल वॉल जो है बनी होती है, लेकिन ये मोनेरन जो है यहाँ पर एक्सेप्शन है, यहाँ पर सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सेल वॉल इज एब्सेंट। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि यहाँ पर सेल वॉल क्या होती है बेटा जी, एब्सेंट होती है, नहीं होती। और अगर सेल वॉल नहीं होगी तो उसकी रिजिड कोई शेप नहीं होगी, ठीक है। तो यानी कि अगर सेल वॉल नहीं होगी तो रिजिड शेप नहीं होगी, यानी कि वो अपनी शेप को चेंज कर सकता है काफ़ी फॉर्म्स में, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक, ठीक है। तो लिखेंगे एब्सेंट एंड हेंस दे कैन चेंज देयर शेप, ठीक है। दे कैन change their shape called प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्या कहेंगे इनको, प्लियोमॉर्फिक। तो प्लियोमॉर्फिक कौन हो गए, जो अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, उनको हमने बोल दिया प्लियोमॉर्फिक। क्लियर है ये टर्म भी बच्चे, ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियर होगी माइकोप्लाज्मा के बारे में कि ये स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग मोनेरन है। साइज इसका है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। और इसमें सेल वॉल नहीं है और अपनी जो शेप है इसकी बॉडी की उसको चेंज कर सकता है। क्लियर है इतनी बात बच्चे। एक हम और डिस्कस करना था कल, वो था साइनोबैक्टीरिया। तो हम इसके बाद अब साइनोबैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे, पहले आप इसको नोट कीजिए, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया के बारे में क्या पढ़ेंगे हम। जो साइनोबैक्टीरिया होता है बच्चे, वो आपको टर्म से क्लियर है, साइनोबैक्टीरिया। साइनो का मतलब होता है ब्लू, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। साइनो का मीन्स क्या होता है, ब्लू, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं इसको, BGA भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है बेटा। इसको ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों बोलते हैं, इसका भी हम पढ़ेंगे, रीजन क्या है। पहले हम पढ़ते हैं कि साइनोबैक्टीरिया क्या है। तो क्या है साइनोबैक्टीरिया, एक मोनेरन है, ठीक है, यानी कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है और फोटोसिंथेटिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या आई कि ये एक फोटोसिंथेटिक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक मोनेरन है, ठीक है बेटा। क्या है ये साइनोबैक्टीरिया, इट इज अ फोटोसिंथेटिक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक मोनेरन। क्लियर है। फोटोसिंथेटिक क्यों बोला इसको हमने, क्योंकि इसके अंदर जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट होता है बच्चे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होता है, और उन्हीं पिगमेंट्स की वजह से इसका कलर हमें क्या अपीयर होता है, ब्लू ग्रीन, ठीक है। सेकेंड थिंग, अभी जो साइनोबैक्टीरिया है इसकी एक करेक्टरिस्टिक फीचर है जो आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या है, आइए देखते हैं हम। इसका एक एग्जाम्पल होता है, इसके एग्जाम्पल से ही हम समझेंगे, नोस्टोक। साइनोबैक्टीरिया का एक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है बच्चे, नोस्टोक, ठीक है। तो वो इस तरीके से होता है कुछ, जो नोस्टोक होता है, ठीक है।
और इसके अंदर ये क्या प्रेजेंट होता है, एक ये हिट्रोसिस्ट क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर बच्चे, हिट्रोसिस्ट। ये हिट्रोसिस्ट क्या है, ये एक थिक वॉल्ड सेल है। क्या है ये, थिक वॉल्ड सेल है जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है नोस्टॉक में। ठीक है, बाकी सारे आपको सिमिलर से नजर आ रहे हैं, लेकिन ये एक अलग सा है, बड़ा सेल है थोड़ा, थिक वॉल्ड सेल है ये। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, हिट्रोसिस्ट बोल दिया, थिक वॉल्ड सेल है। अब इसका फंक्शन क्या है यहाँ पर नोस्टॉक में, तो इसका फंक्शन क्या है बेटा जी, जो हिट्रोसिस्ट है, ठीक है, इट इज इम्परमिएबल टू ऑक्सीजन। ध्यान देंगे, इट इज इम्परमिएबल टू बट बच्चे ऑक्सीजन एंड परमिएबल टू नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन को तो ये क्या है, इम्परमिएबल है, लेकिन परमिएबल टू नाइट्रोजन है, यानी कि यहाँ पर हिट्रोसिस्ट जो है वो क्या शो करेगा, इसका स्पेशलाइज्ड फंक्शन है बच्चे, ध्यान देंगे, हिट्रोसिस्ट का स्पेशलाइज्ड फंक्शन है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। ठीक है, परमिएबल टू नाइट्रोजन, दैट इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म, दैट इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म व्हाट, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाएंगे ये जो हिट्रोसिस्ट सेल है। क्लियर है बच्चे इतनी बात, ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें। ओके, अब हम देखते हैं कि साइनोबैक्टीरिया ग्रो कहाँ कहाँ पर करता है। तो कहाँ पर साइनोबैक्टीरिया ग्रो करता है, हम देखते हैं रेनी सीजन के टाइम पर बिल्डिंग्स की जो वॉल्स होती हैं या जो उनकी रूफ्स होती हैं, वहाँ पर क्या होती है, लीकेज होनी स्टार्ट हो जाती है ना, या फिर उन वॉल्स का कलर जो है वो डिस्कलर हो जाता है, डिस्कलरेशन हो जाती है, लीकेज होनी स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ पर साइनोबैक्टीरिया की प्रेजेंस हम एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, अगर हम बात करें तो दे आर present on the walls and roofs of buildings during what बच्चे, rainy season, very good, during rainy season। ठीक है, and cause discoloration, ठीक है, and leakage। क्या कोज करेंगे वहां पर, ये डिस्कलरेशन और लीकेज शो करेंगे। ठीक है बेटा जी, तो एक तो इसकी प्रेजेंस यहाँ पर हो गई। सेकंड, ये कहाँ पर पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया, ये जो है क्या कोज करता है, वाटर ब्लूम कोज करता है। क्या कोज करता है, वाटर ब्लूम। वाटर ब्लूम का मतलब होता है अगर वाटर में साइनोबैक्टीरिया ज़्यादा प्रेजेंट होंगे तो ये वाटर का कलर जो है चेंज कर देंगे, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है डिस्कलर करने की। ठीक है, वाटर का कलर चेंज कर देंगे, बैड कलर कर देंगे। और सेकेंड थिंग क्या करेंगे, ये वहाँ पर इसका कलर चेंज करने के साथ साथ उसको बैड ऑर्डर प्रोवाइड करेंगे, एक बैड पंगेंट स्मेल जो है उसको प्रोवाइड करेंगे वाटर को। ठीक है, तो ये साइनोबैक्टीरिया का हो गया कि प्रेजेंस की क्या और क्या ये कोज करेंगे, दे ऑल्सो कोज वाटर ब्लूम। ठीक है, कोज वाटर ब्लूम एंड मेक वाटर बॉडीज डिस्कलर। ठीक है, और बैड ऑर्डर भी प्रोवाइड करेंगे ये। ठीक है, तो ये बात आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये हमारा कल का टॉपिक एक जो बच गया था, अभी हमने वो कंप्लीट किया है, माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया। अब इसको भी नोट करेंगे, उसके बाद हम अपना आज का किंगडम स्टार्ट करेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है बेटा जी, इसको नोट कीजिए। ठीक है बच्चे, तो माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया हमने कर लिया। अब हमारे पास आता है हमारा आज का किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा। इसको डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, इसके कैरेक्टर्स को वन बाय वन। तो सबसे पहले जो किंगडम प्रोटिस्टा है ये क्या है, इसके अंदर जो मेंबर्स होंगे वो यूनिसेलुलर होंगे। ठीक है बेटा जी, यूकैरियोट्स हैं ये। यूकैरियोट्स का मतलब है कि इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस का प्रेजेंट का होने का मतलब है यहाँ पर कि जो न्यूक्लियस है उसके बाहर प्रॉपर पोरस न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होगा। ठीक है, अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा और जो अंदर का मैटर है वो सारा का सारा न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। क्लियर है, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। क्लियर है बच्चे, सबसे पहले हमने इसका कैरेक्टर क्या पढ़ा कि ये कैसे है, यूनिसेलुलर है। ठीक है, और क्या है बच्चे, ये यूनिसेलुलर होने के साथ साथ यूकैरियोट्स भी हैं, यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक।
ठीक है, तो ये इसकी दो प्रॉपर्टीज होगी। सबसे फर्स्ट, अब हमने जब स्टार्टिंग में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़ा था, ठीक है, तो वहाँ पर जब हमने प्रोटिस्टा किंगडम ऐड किया था, कौन से में, 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, जो हैकल ने दिया था। तो ये किंगडम प्रोटिस्टा किसने इंट्रोड्यूस किया था? अर्नेस्ट हैकल ने किया था। उसमें उन्होंने क्या बताया था कि प्रोटिस्टा के अंदर कौन से मेंबर्स होंगे जिनके अंदर ना तो प्लांट की प्रॉपर्टीज होंगी ना एनिमल्स की, उनको प्रोटिस्टा में रख दिया, या फिर जिनके अंदर प्लांट जैसी भी प्रॉपर्टीज देखी जाएंगी और एनिमल्स जैसी प्रॉपर्टीज भी देखी जाएंगी, उनको प्रोटिस्टा में प्लेस किया था। ठीक है ना, राइट बच्चे। तो प्रोटिस्टा के अंदर वही हमने पढ़ना है कि यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है। ठीक है, इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल यूग्लिना जो हमने उस टाइम पर वहाँ पर डिस्कस किया था, आज हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है इतनी बात? तो यानी कि यहाँ पर यूकैरियोटिक होने का मतलब क्या है कि इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब है कि प्रॉपर पोरस न्यूक्लियर एनवेलप है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या है बताइए? न्यूक्लियोलस है, वेरी गुड। एंड थर्ड वन इज बताइए, न्यूक्लियोप्लाज्म है। ठीक है, तो ये हो गया इसमें। ओके, इसके बाद ये प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं? मोस्टली जो है जनरली हम कहते हैं कि जो प्रोटिस्ट हैं ये वाटर बॉडीज में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वाटर बॉडीज में प्रेजेंट होते हैं किस फॉर्म में? प्लैंकटॉन्स की फॉर्म में। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे प्लैंकटॉन्स टर्म किसके साथ रिलेट है? प्रोटिस्टा के साथ। तो लिखेंगे हम कि प्रेजेंट इन वाटर बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ प्लैंकटॉन्स। ठीक है बच्चे, प्लैंकटॉन्स की फॉर्म में। प्लैंकटॉन्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, याद रखना। सॉरी, प्लैंकटॉन्स की फॉर्म में। प्लैंकटॉन्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं फाइटोप्लैंकटन यानी कि जो प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और एक होते हैं जू प्लैंकटॉन्स यानी कि जो एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इसकी क्या कि इसके अंदर यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है। यूकैरियोटिक का और फीचर क्या होता है? दूसरे तो वहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और वहाँ पर क्या होती है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं वहाँ पर बच्चे? प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, ये सब। ठीक है बेटा जी, तो आप इसको नोट करेंगे। इसके बाद हम प्रोटिस्टा में लोकोमोशन पढ़ेंगे कैसे कैसे होती है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। कर लिया बच्चे नोट? अब हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर लोकोमोशन कैसी है। बहुत स्मूथली हमारा सिलेबस जो है वो गोइंग ऑन है, तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। ठीक है बच्चे, और साथ साथ अपने नोट्स प्रॉपर बस प्रिपेयर करते रहने हैं, लेक्चर समझते रहने हैं, मिस नहीं करना है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रोटिस्टा में लोकोमोशन। तो प्रोटिस्ट में 3 टाइप्स की लोकोमोशन होती है। ठीक है, कितने टाइप्स की होती है लोकोमोशन? 3। ध्यान देंगे, 3 टाइप की लोकोमोशन है यहाँ पर। फर्स्ट वन इज स्यूडोपोडियल। फर्स्ट वन इज स्यूडोपोडियल, सेकंड इज फ्लैजेलर, एंड थर्ड इज सिलेरी। ठीक है, वन बाय वन हम तीनों को डिस्कस करेंगे। स्यूडोपोडियल में क्या होगा बच्चे? इसके अंदर प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ्स प्रेजेंट होती हैं इस तरीके से। ठीक है, क्या होता है इसमें? प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ्स प्रेजेंट होती हैं स्यूडोपोडियल मूवमेंट में। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ्स प्रेजेंट होती हैं इस तरीके से। और इस टाइप की मूवमेंट कौन शो करते हैं? हम सभी को पता है, अमीबा करते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चे? अमीबा हो जाएगा। और अदर देन अमीबा इसके अंदर कौन आ जाएगी? स्लाइम मोल्ड्स आ जाएंगे। इनको भी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन आगे फर्दर अपने लेक्चर में। फिर सेकेंड टाइप की मूवमेंट आती है लोकोमोशन मूवमेंट, वो है फ्लैजेलर मूवमेंट। फ्लैजेलर मूवमेंट में क्या होगा बच्चे? यहाँ पर फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। क्या होगा?
फ्लैजिला प्रेजेंट होगा यहाँ पर, ठीक है, फ्लैजिलर मूवमेंट में। और इसमें एग्जाम्पल कौन सा आ जाएगा हमारा, इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा हमारा यूग्लिना, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, इसके अंदर जो है फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है। और सेकेंड क्या आ जाएगा यूग्लिना के साथ, डिनोफ्लैजिलेट्स, ये भी प्रोटिस्ट्स हैं, ठीक है, दे आर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। और डिनोफ्लैजिलेट्स में भी कॉमनली कौन, गोनियोलेक्स, कौन, ठीक है, गोनियोलेक्स, क्लियर है, ओके। फिर आती है सिलेरी। सिलेरी में क्या होगा, इसमें सीलिया प्रेजेंट होगा, सीलिया इज प्रेजेंट, और सीलिया की हेल्प से लोकोमोशन होगा, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हमें पता है पैरामीशियम जो है वो ऐसा प्रोटिस्ट हैं जो सिलेरी मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। अब बच्चे ये तो अलग ही हो गया एक सीडोपोडियल वाला जिसमें प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ है। फ्लैजिला और सीलिया में क्या कॉमन डिफरेंस कह रही हूँ, सॉरी, इनके अंदर मेन क्या डिफरेंस है फ्लैजिला और सीलिया में। फ्लैजिला जो हैं वो कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, थोड़े लार्जर होते हैं साइज में, जबकि सीलिया जो है वो क्या होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं, ठीक है। तो सीलिया कैसे हैं, स्मॉल इन साइज, और जबकि फ्लैजिला कैसे हैं, लार्जर इन साइज, ठीक है। सेकंड डिफरेंस इनके अंदर ये है कि फ्लैजिला जब भी प्रेजेंट होंगे तो बॉडी के एक एंड में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, एक एंड में प्रेजेंट होंगे बॉडी के। और जो सीलिया है वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, या तो ऑल ओवर द बॉडी प्रेजेंट होंगे या फिर मेजर पार्ट जो है सेल का वहां पर प्रेजेंट होंगे, क्लियर है। सीलिया कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, मेजर पार्ट ऑफ द सेल, और ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, मेनली एट वन एंड, मेनली एक एंड पे प्रेजेंट होंगे ये, क्लियर है बच्चे, इतनी बात आपको, ठीक है। तो हमने लोकोमोशन भी पढ़ ली। प्रोटिस्टा में 3 टाइप्स की होती है, सूडोपोडियल, फ्लैजिलर और सिलेरी, इसको भी नोट करेंगे। इसके बाद हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे प्रोटिस्टा के अंदर, नोट कीजिए बच्चे इसको। ठीक है बेटा जी, तो अब हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक प्रोटिस्टा का, न्यूट्रिशन की। इसके अंदर न्यूट्रिशन किस किस टाइप के प्रेजेंट होते हैं, तो आइए उसको डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहला इसके अंदर न्यूट्रिशन आता है होलोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। होलोफिटिक हमने पढ़ा था, किसके लिए होता है, प्लांट्स शो करते हैं होलोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। और यहाँ पर है फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेटिक होता है, यानी कि प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हो गया होलोफिटिक, क्लियर है। और इस टाइप का न्यूट्रिशन कौन शो करेंगे, यूग्लिना एंड डिनोफ्लैजिलेट्स, क्लियर है बच्चे, यूग्लिना एंड डिनोफ्लैजिलेट्स इस टाइप का न्यूट्रिशन जो है शो करते हैं होलोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड आता है हमारे पास होलोजोइक। होलोजोइक, आपको पता है फाइटा टर्म जो होती है वो प्लांट से रिलेटेड होती है और जोइक टर्म जो है वो एनिमल से रिलेटेड होती है। तो होलोजोइक में क्या हो जाएगा, इसके अंदर इंजेस्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगा। ये कैसा न्यूट्रिशन है, इंजेस्टिव टाइप, फीडिंग इसमें कैसी होगी, इंजेस्टिव टाइप होगी। इंजेस्टिव टाइप का मतलब है जैसे हमारे पास अमीबा है तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सूडोपोडिया प्रेजेंट होती हैं, प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ्स होती हैं, और उसकी हेल्प से वो फूड को क्या कर लेती हैं, कैप्चर कर लेती हैं, क्लियर है बच्चे, ठीक है। तो इंजेस्टिव टाइप का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इसका, क्लियर है। थर्ड आता है हमारे पास सैप्रोबिक। सैप्रोबिक हमें पता है कि कौन से होते हैं, सैप्रोफाइट्स, जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर अपना जो है फीडिंग शो करते हैं। और सेकंड थिंग, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी से कुछ एक एंजाइम्स रिलीज करते हैं और जो फूड एनवायरनमेंट पे प्रेजेंट है वो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं तो उसको छोटे छोटे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देते हैं और फिर इजीली उस फूड को जो उन्होंने स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक किया है उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो सैप्रोबिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये एब्जॉर्प्टिव टाइप का होता है, एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है ये, ठीक है। और ये कौन शो करते हैं, एग्जाम्पल आ जाएगा इसमें हमारा स्लाइम मोल्ड्स, जो स्लाइम मोल्ड्स हैं वो इस टाइप का न्यूट्रिशन शो करते हैं, सैप्रोबिक टाइप, ठीक है बच्चे। फोर्थ आता है हमारे पास पैरासिटिक। फोर्थ टाइप का न्यूट्रिशन कौन सा आता है हमारे पास बच्चे, पैरासिटिक आता है। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होगा,
सिंपल सी बात है कि एक होस्ट होगा, एक पैरासाइट होगा। जो पैरासाइट है वो होस्ट की बॉडी पर डिपेंड करेगा अपनी फीडिंग के लिए, तो उसी टाइप के न्यूट्रिशन को हम पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्लियर है? जैसे मोनेरन्स में हमने क्या पढ़ा था, विब्रियो कॉलेरे पढ़ा था, वो बैक्टीरिया है लेकिन वो पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है क्योंकि वो होस्ट की बॉडी के अंदर जाने के बाद एक्टिवेट होता है और अपना इन्फेक्शन कोज करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पैरासिटिक का एग्जाम्पल हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर हमारा पैरासिटिक एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चे ट्राइपेनोसोमा, ये भी एक प्रोटिस्ट है। ठीक है, प्रोटोजोआ के अंडर आता है। ट्राइपेनोसोमा हो गया, लिशमैनिया हो गया यहाँ पर एग्जाम्पल में हमारे पास, और क्या हो जाएगा, एंटामीबा हो जाएगा, काफ़ी सारे हैं। ठीक है, एंटामीबा के अलावा प्लाज्मोडियम भी आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, जो मलेरिया लाइफ साइकिल में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे हो गए पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल्स। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास आता है फिफ्थ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, मिक्सोट्रोपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। कौन सा आता है फिफ्थ टाइप हमारे पास, मिक्सोट्रोपिक। ठीक है, मिक्सोट्रोपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। अब मिक्सोट्रोपिक में मिक्स वर्ड आ रहा है, यानी कि किसी चीज का ये मिक्सचर है। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं, एक है होलोफिटिक, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे प्रोटिस्ट जिनके अंदर होलोफिटिक और सेप्रोबिक दोनों टाइप के न्यूट्रिशन होंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, मिक्सोट्रोपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे हमारे पास इसमें एग्जांपल आता है बच्चे यूग्लिना। ठीक है, आप बोलेंगे कि मैम आपने यूग्लिना तो हमें इसमें बताया है होलोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में, तो मिक्सोट्रोपिक में यूग्लिना कैसे आएगा। तो समझेंगे इस बात को, मैंने आपको बताया भी था कि यूग्लिना कैसे आएगा मिक्सोट्रोपिक में। यूग्लिना जो है वो 2 टाइप्स के न्यूट्रिशन शो करता है। हमने पढ़ा था कि यूग्लिना ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर प्लांट के भी कैरेक्टर हैं और एनिमल के भी कैरेक्टर हैं। तो समझ नहीं आया था सेकेंड किंगडम में, जब 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था लीनियस ने, तो उसको समझ नहीं आया था कि अब इसको किस में मैं प्लेस करूं। तो अर्नेस्ट हैकेल आया, उसने इनको क्या किया कि इसमें प्लांट की प्रॉपर्टीज हैं, एनिमल की प्रॉपर्टीज हैं, तो इसके लिए एक थर्ड किंगडम बना दिया, प्रोटिस्टा। और उसी प्रोटिस्टा में हमने एग्जांपल पढ़ा था यूग्लिना का। तो यूग्लिना यानी कि क्या है, जब तो डे टाइम होगा तो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेंगे यूग्लिना। तो यहाँ पर तो ये प्लांट लाइक कैरेक्टर शो कर रहे हैं, लेकिन जब लाइट की एब्सेंस होगी, डार्कनेस होगी, तब ये न्यूट्रिशन कैसा शो करेंगे, तो तब ये अपनी बॉडी से एंजाइम्स रिलीज करेंगे, फूड को ब्रेक डाउन करेंगे और एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि सेप्रोबिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ये तब शो करेंगे। क्लियर है बेटा जी? ठीक है, कि कैसे यूग्लिना मिक्सोट्रोपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। और पैरासिटिक में ये सारे पैरासाइट्स हैं जो अलग अलग टाइप ऑफ डिसीजेस कोज करते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट है, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका होता है जो कि अमीबिक डिसेंट्री कोज करते हैं। ये सभी हम पढ़ेंगे अपने लेक्चर में, बिल्कुल भी आप घबराइएगा मत नाम सुनकर। यहाँ पर लिशमेनिया है, अलग अलग टाइप के फीवर्स कोज करती हैं। ठीक है, ट्राइपेनोसोमा ये भी अलग अलग टाइप की स्लीपिंग सिकनेस जो है वो कोज करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से सेप्रोबिक में स्लाइम मोल्ड्स हैं, एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। होलोजोइक इंजेस्टिव टाइप में अमीबा आ गए। ठीक है, और होलोफिटिक फोटोसिंथेटिक में यूग्लिना और डिनोफ्लैजिलेट्स। क्लियर है बच्चे? इसको भी आप नोट कीजिए। इसके बाद हम इसकी रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। ठीक है बेटा जी, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब पढ़ेंगे हम प्रोटिस्ट के अंदर रेस्पिरेशन कैसी होती है। तो रेस्पिरेशन 2 टाइप्स की होती है, एक होती है एरोबिक और एक होती है एनारोबिक। ठीक है बच्चे? फर्स्ट इज एरोबिक एंड सेकंड इज एनारोबिक। जितनी भी फ्री लिविंग फॉर्म्स हैं, किसकी, प्रोटिस्ट की, जितनी भी क्या हैं बच्चे, फ्री लिविंग फॉर्म्स हैं, वो सभी एरोबिकली रेस्पायर करते हैं। ठीक है, जितनी भी फ्री लिविंग फॉर्म्स हैं रेस्पायर एरोबिकली। एरोबिकली का क्या मतलब है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही रिस्पायर करते हैं। एरोबिक का मतलब क्या होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, और एनारोबिक वो होते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की एब्सेंस में वो रेस्पिरेशन शो करते हैं। ठीक है, जबकि जितनी भी पैरासिटिक फॉर्म्स हैं प्रोटिस्ट की, जितनी भी क्या हैं पैरासिटिक फॉर्म्स हैं, या फिर जितनी भी बॉटम वाटर में रहने वाले हैं, ठीक है, बॉटम वाटर में सर्वाइव करने वाले हैं, बॉटम वाटर सर्वाइवर्स हैं, जो पानी में बिल्कुल नीचे वाले सरफेस पे रहते हैं, बॉटम सरफेस पे, वो जो है क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं एनारोबिकली।
ठीक है बेटा जी। यहाँ पर क्या होगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, यहाँ पर क्या होगी, ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी। तो बस आपको ये दो बातें ही इसकी याद रखनी है रेस्पिरेशन में। क्लियर है, इसको भी नोट करें, फिर हम इसकी रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे कि प्रोटिस्ट में रिप्रोडक्शन कैसी होती है। नोट कीजिए बच्चे इसको। ठीक है बच्चे, तो अब न्यूट्रिशन के बाद और रेस्पिरेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोटिस्टा में रिप्रोडक्शन कैसी होती है इसके अंदर, ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो 2 मेथड से ये रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं। तो एसेक्सुअल हमें पता है जहाँ पर सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जहाँ पर 2 पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। ये इसका मेन फीचर है। ठीक है, तो एसेक्सुअल के अंडर हमने फर्दर 3 टाइप्स पढ़े। कौन कौन से? फर्स्ट इज, बताइए बच्चे, फर्स्ट इज बाइनरी फिजन, वेरी गुड। सेकेंड इज मल्टीपल फिजन, and third one is binary fission, multiple fission and spore formation। ये तीनों क्या है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है प्रोटिस्ट के अंदर। ठीक है, बाइनरी फिजन में तो कौन आ जाएंगे, अमीबा। हमें पता है अमीबा बाइनरी फिजन से जो है रिप्रोड्यूस करते हैं कि होल मैच्योर बैक्टीरियम, होल मैच्योर ऑर्गेनिज्म होता है और वो डिवाइड कर जाता है डॉटर सेल्स में, इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। अब जब होल मैच्योर ऑर्गेनिज्म डिवाइड करेगा 2 से ज़्यादा डॉटर सेल्स में तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल फिजन। जैसा किस में देखा जाता है, एग्जाम्पल हो गया इसका प्लाज्मोडियम पैरासाइट। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया इसका प्लाज्मोडियम पैरासाइट। और स्पोर फॉर्मेशन में वही स्पोर फॉर्मेशन होगी, तो इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, स्लाइम मोल्ड्स। तो जो स्लाइम मोल्ड्स प्रोटिस्ट हैं वो क्या शो करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन जो है अपनी शो करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद आता है सेक्सुअल। सेक्सुअल में 2 फेजेस आते हैं, एक होता है मियोसिस, ध्यान से समझेंगे इसको बच्चे, और एक होता है मियोसिस के बाद फर्टिलाइजेशन। मियोसिस में क्या होगा, मियोसिस में सिंपल जो हमारा क्रोमोसोम नंबर होता है एक इंडिविजुअल का, उसमें रिडक्शन हो जाती है, रिड्यूसेस टू अप्रोक्सीमेटली हाफ। जैसे कि मियोसिस में क्या होगा, रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाएगा फ्रॉम 2n टू n। ठीक है, 2n से n हो जाएगा, यानी कि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाएगा। और ऐसा होना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर डिप्लॉइड फॉर्म ही रहेंगे तो वो फर्टिलाइजेशन के टाइम पर दिक्कत आएगी, लेकिन अगर वो हैप्लॉइड फॉर्म में टूट जाएंगे, 2n से n में ब्रेक हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे जो क्रोमोसोम्स हैं मियोसिस के टाइम पर, तब जब जाइगोट फॉर्मेशन होनी होगी, जब फर्टिलाइजेशन होगी, तब दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि फर्टिलाइजेशन में हमें क्या पता है कि एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है, दोनों की फ्यूजन होती है और जाइगोट बन जाता है। तो जो मेल गैमेट है वो हैप्लॉइड होता है, क्योंकि वहाँ पर मियोसिस हो जाती है, 2n से n टाइप में वो चेंज होता है। ऐसे फीमेल गैमेट क्या हो जाता है, 2n से n टाइप में चेंज हो जाता है। ठीक है, और जब दोनों की फ्यूजन होती है तो n मिलकर क्या बना लेते हैं, डिप्लॉइड जाइगोट बना लेते हैं 2n। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पर क्या होगा, डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा बच्चे, डिप्लॉइड जाइगोट। और ये कैसे बनता है डिप्लॉइड जाइगोट, कि n गैमेट मेल का हो गया, ठीक है, और n गैमेट फीमेल का हो गया, दोनों की क्या हुई, फ्यूजन हुई, तो ये 2n क्या बन गया, डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, ये मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट, दोनों की फ्यूजन हुई, ये होती है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये तो उसके 2 फेजेस हो गए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने फेजेस होते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड क्या हैं यहाँ पर, तो वो 2 हैं, एक है सिनगैमी और एक है कॉन्जुगेशन। उसको पढ़ेंगे, पहले आप इतना नोट कीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कीजिएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन से 2 मोड हैं, तो एक है सिनगैमी और एक है कॉन्जुगेशन। सिनगैमी क्या होता है बच्चे, सिनगैमी वही है, फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम सिनगैमी है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, फर्टिलाइजेशन का ही दूसरा नाम क्या है बच्चे, सिनगैमी। वही यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। क्लियर है, एक तो ये हो गया, और एक हो गया कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होगा,
हमने मोनेरा में कंजुगेशन पढ़ी थी कि एक कंजुगेशन ब्रिज बनता है पाइलस की हेल्प से, तो जो मेल डोनर है उसका जो एफ फैक्टर है वो किस में ट्रांसफ़र कर जाता है, फीमेल रेसिपिएंट के उसमें सेल में, और वो उसको भी एफ पॉजिटिव बना देता है, ठीक है, फीमेल रेसिपिएंट को भी। तो उस टाइप की रिप्रोडक्शन कंजुगेशन मोनेरा में पढ़ी थी। लेकिन यहाँ पर कंजुगेशन के क्या मतलब है, यहाँ पर इसका मतलब है कि जब दो इंडिविजुअल्स की टेम्परेरी यूनियन होगी, ठीक है, क्या होगी, उनकी एक टेम्परेरी यूनियन होगी, ध्यान देंगे, टेम्परेरी यूनियन ऑफ टू इंडिविजुअल्स, ठीक है, दो इंडिविजुअल्स की टेम्परेरी यूनियन होगी, किस लिए, टू एक्सचेंज देयर हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ठीक है, टू एक्सचेंज देयर हैप्लॉइड न्यूक्लियस एंड फॉर्म, क्या बना लेंगे, डिप्लॉइड जाइगोट न्यूक्लियस, ठीक है, डिप्लॉइड जाइगोट न्यूक्लियस बना लेंगे। और उसके बाद क्या होगा, डिप्लॉइड जाइगोट न्यूक्लियस बनने के बाद अब हर इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल्स थे, ठीक है, उन दोनों ने अपना हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो था एक्सचेंज किया, दोनों के पास क्या आ गए, डिप्लॉइड जाइगोट आ गए। अब दोनों जो है अपने अपने क्या बना लेंगे बच्चे, डॉटर सेल्स बना लेंगे, क्या बना लेंगे, दोनों अपने अपने डॉटर सेल्स बना लेंगे, ठीक है। तो इसी टाइप की, और ये डॉटर सेल्स किसकी हेल्प से बनाएंगे, ये मैच्योर हो गए अब, तो ये तोड़ेंगे किसकी हेल्प से, बाइनरी फिजन की हेल्प से, हमें पता है। तो यहाँ पर बाइनरी फिजन की भी एक हो जाएगी प्रॉपर्टी कंजुगेशन के अंदर। ये हो गया हमारा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोटिस्टा के अंदर, इसको नोट करेंगे बच्चे।